केसर प्राइड आंगन ढाबा के सामने मूंदी रोड खंडवा। हमारी विशेषताएं आवागमन हेतु भव्य प्रवेश द्वार, भव्य मंदिर, कॉलोनी में सुगम आवागमन के लिए सीमेंट कंक्रीट रोड की उत्तम व्यवस्था, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, उचित पानी की निकासी के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था, कॉलोनी में प्रकाश हेतु स्ट्रीट लाइट एवं बिजली की उत्तम व्यवस्था, पीने के पानी के लिए इलेक्ट्रोफ्यूजन फिटिंग के साथ एचडीपी पाइपलाइन, सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल, वॉकिंग हेतु वॉकिंग ट्रैक, संपूर्ण कॉलोनी पूर्ण रूप से वैध, 24 घंटे पानी की सुविधा उपलब्ध, बाईपास से बेहतर कनेक्टिविटी, सीसीटीवी कैमरा, कॉमन एरिया, बच्चों को खेलने के लिए प्ले जोन, विशाल सुसज्जित गार्डन, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा और 5G इंटरनेट की अंडरग्राउंड सुविधा। तो देर किस बात की, जल्द ही बुकिंग करें। बुकिंग मात्र 51,000 रुपए में 8 माह की आसान किस्तों में 0% ब्याज दर पर उपलब्ध है। तो जल्द पधारे केसर प्राइड आंगन ढाबा के सामने मूंदी रोड खंडवा। समान प्रतीत होता है। विश्व में मात्र 2.4% भूभागवत विश्व की कुल लगभग 800 करोड़ जनसंख्या के 17.8% अर्थात 143 करोड़ से अधिक आबादी का भार वहन कर रहे भारत में जनसंख्या भी है, जिसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न न रहे। जाति, धर्म, क्षेत्र व भाषाई बंधनों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए यह कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। इस कानून के सभी दंडात्मक प्रावधान कानून अधिसूचित होने की तिथि से 1 वर्ष के पश्चात कानून तोड़कर दूसरी जीवित। सभी यहाँ पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तहत यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो वर्तमान समय में हमारे भारत में जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति में पहुँच गया। उसके कारण संसाधनों की कमी निरंतर होती जा रही है। उसके कारण हमारा जो एक विकसित राष्ट्र का सपना है वह दूर होता जा रहा है। आज जितनी भी सुविधाएं भारतवर्ष में हमारी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है वो सूसा के मुंह में जीरे के समान प्रतीत हो रही है। कहीं इतनी बड़े जनसमूह को सभी सुविधाएं देना संभव नहीं हो पा रहा है और इसके कारण हमारे राष्ट्र के अंदर पर्यावरण से लेकर के कृषि तक सभी पे प्रभाव पड़ रहा है। इन सब चीज़ों का शिक्षा बराबर मिल नहीं पा रही है। आज 80 करोड़ लोग इस देश के अंदर राशन की उपलब्धता लेते हैं। कितनी बड़ी विसंगति है कि इतना बड़ा समूह आज भी सरकारी राशन के द्वारा पोषित हो रहा है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं, जिसमें 125 सांसद द्वारा पहले 2018 में इसकी सहमति दी गई है। तो हम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से इस अनुरोध करते हैं कि वह इसको कानून रूप में परिणित करें और अगर 2 से अधिक संख्या में कोई बच्चे दंपति लेते हैं तो उन्हें सभी शासकीय सुविधाओं से वंचित किया जाए। आपका परिचय? आरू मंगल यादव। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आज सभी ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और उसके लिए माननीय मोदी जी से और सभी से गुहार करते हैं कि जो हमारी जनसंख्या वृद्धि जैसे होती जा रही है कि हम को पता है कि पहले नंबर पे चीन आता था जनसंख्या में, लेकिन आज भारत पहले नंबर पर है। और इस प्रकार से जैसे ही जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय के लिए खतरा है, क्योंकि आज हमारी आबादी 140 करोड़ हो गई है। और यह पर्यावरण को लेकर शिक्षा हर क्षेत्र में यदि इस तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उस विकसित भारत को बनाने में भी ये चीज़ें दिक्कत आएंगी। तो हम सब चाहते हैं कि ऐसे कठोर कानून लागू हों जिसमें कि 2 बच्चों का प्रावधान हो और सभी यदि जनसंख्या नियंत्रण पर सभी का ध्यान रहेगा, या क्योंकि पहले भी जागरूकता के अभियान चलाए गए हैं, उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ है। और इसके लिए सख्ती से यदि कोई कानून आता है तो निश्चित ही हमारे देश के विकास में उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में हम जो विकसित भारत का सपना है या भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें हमें मदद मिलेगी। फाउंडेशन की ओर से पूरे राष्ट्र में यानी पूरे भारत में आज इस ज्ञापन प्रेषित किए गए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जो असंतुलन आया है, पृथ्वी पर असंतुलन आ चुका है ना, भारत में विशेष करके चीन ने कितनी मतलब कठोरता से कानून को पारित किया, एक बच्चा, तो वहाँ पर जो आबादी जो है घटी है। लेकिन यदि हमारे यहाँ कानून नहीं आया तो आबादी बहुत बढ़ेगी और इसके लिए कोई धर्म और कोई राष्ट्र, कोई यानी जाति धर्म का भेद नहीं है। सबके लिए ये कानून एक समान है। दूसरी बात, तलाक भी रुकेंगे। जो इस हमने जो कानून के लिए जो हमने कंडिकाएं दी हैं उसमें है कि तलाक के पूर्व यदि किसी की पति के पास 2 बच्चे हैं और वो दूसरी पत्नी आती है तो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, उसको मान्यता नहीं मिलेगी। इस तरह जो मतलब लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं वो भी रुकेगी। इस तरह जो ये कानून आने से देश को बहुत
देश का बहुत विकास होगा। ये राष्ट्र हित में सर्वोपरि कानून है, इसलिए इसको पारित किया जाना अति आवश्यक है। कानून तो बहुत बने हैं, 1952 से ही कानून बन रहे हैं, लेकिन ऐसा कठिन कानून नहीं बना है कि जिससे ये नियंत्रण हो सके। 1952 में परिवार नियोजन कानून बना, 1984 में नसबंदी कानून बना, इंदिरा गांधी सरकार के उस समय भी बने हैं कानून, लेकिन कठिनता से उनका पालन नहीं हुआ। इसलिए आज जनसंख्या वृद्धि निरंतर होती जा रही है। जैसे अभी बताया हमारी महापौर मैडम ने कि 143 करोड़ आबादी बढ़ गई है हमारी, प्रत्येक वर्ष हमारी आबादी बढ़ रही है। इसीलिए यदि हमारा देश का विकास हो रहा है तो वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान हो रहा है कि हम अब विकास हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जनसंख्या इतनी है, उसका उपयोग करने वाले इतने। आज हॉस्पिटल देखिए हमारे बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में इतनी भीड़ है, आबादी इतनी अधिक है कि हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं। राशन देखिए, राशन की दुकानों पे राशन लगातार हो रहा है। आज तो देश की उन्नति के लिए ये कानून बहुत ज़रूरी है। आज पूरे देश में, आज हमारे पूरे भारतवर्ष में ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन कार्य कर रही है और अब हमारी ये मांग पीछे नहीं हटेगी। अब हम इनको इससे प्रत्येक दिन, प्रत्येक माह, प्रत्येक समय हमको सरकार को अवगत करा के जगाना होगा कि इसको कठिनता से पालन कराना जरूरी है। यदि कठिनता से पालन नहीं होगा तो फिर भी जनसंख्या वृद्धि पर कोई रोक नहीं लगेगी। और सिर्फ ऑल टोटल हमारा, जैसे अभी हमने ज्ञापन दिया, ज्ञापन में पूरा टोटल कि सिर्फ 2 ही बच्चे हमारे अच्छे हैं। पर ये नारा हमारा शुरू से रहा है कि एक तेरा एक मेरा, हर दिन नया सवेरा, लेकिन उसका पालन आज तक नहीं हुआ। लेकिन अब हमने ये ज्ञापन देकर हमने मांग की है कि प्रधानमंत्री जी इस कानून को जितनी जल्दी हो सके और जितना जल्दी लागू करा सके और जनसंख्या को नियंत्रण कर सके, उससे हमारा देश का विकास दिखाई देगा। हमारे देश में विकास हुआ है, प्रत्येक 3 साल से हमारे मोदी जी की सरकार में विकास लगातार हो रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं दिखा रहा है कि क्योंकि जो विकास हो रहा है वो आबादी होने की वजह से उसका कोई भी हम लोग उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। तो हमारा यही आज ये ज्ञापन देने का मतलब यही था कि ये कानून कठिनाई से लागू हो और कठिन से कठिन लागू करा के, यदि 2 बच्चे से अधिक जिनके बच्चे हैं, ज्ञापन हमारा इसी बात का है कि यदि 2 बच्चे से जिनके बच्चे अधिक है और यदि कोई अच्छे पद पर है तो उनको प्रमोशन न दिया जाए, और यदि 2 बच्चे से अधिक जिनके बच्चे, उनकी सुविधाओं से उनको वंचित किया जाए। अस्पताल में जो है उनको 2 बच्चे से अधिक है, उनको सुविधाएं उपलब्ध ना हो, उन्हें अनाज उपलब्ध ना हो। यदि इस तरह का कानून बनेगा तभी इस पर नियंत्रण होगा और इस पर नियंत्रण लगाना जरूरी है। यही मेरा आज फाउंडेशन के बैनर तले हमारी बड़ी बहन चारुलता यादव जी, हमारी प्रथम नागरिक, छोटी बहन अमृता यादव जी, साथ ही हमारे वकील साहब सुजान सिंह जी, सभी हमारी जो बहनें खड़ी पीछे, ये यही चाहते हैं कि देश के अंदर कोई भी देश हो कि जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है उस देश के लिए सबसे खतरनाक है। पहले चीन में हुआ, चीन में नुकसान हुआ, वो चीन ने कठोर कदम उठा के जनसंख्या नियंत्रण करा है। आज हमारी बहन ने भी बताया था 1952 का 1984 में नियंत्रण हुआ, पर वो कठोरता से उसका पालन नहीं हुआ, वो भय बिना प्रीत नहीं होती। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से शासन की जो योजनाएँ रहती है उस पर जब अंकुश लगाया जाएगा, 2 बच्चे से जिसका अधिक होंगे ना उसको नौकरी मिलेगी, उसको शासन को सुविधा मिलेगी, ये जब लागू होगा ऑटोमेटिक इसका अमल हो जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री से हम निवेदन करना चाहते हैं, सबसे ये निवेदन कर रहे हैं, ये कानून देश के लिए आवश्यक है। जितनी भूमि यहाँ देश के अंदर है, जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण होगा तो जो हम अमन चैन की जो बात करते देश के अंदर, वो भी फलीभूत होगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून कभी नहीं लागू हुआ तो आने वाले समय में इससे विस्फोटक स्थिति देश की होने वाली है। आज इसके माध्यम से हमने जो ज्ञापन दिया है एडीएम साहब को, माननीय मोदी जी के नाम से, हम निवेदन करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से उस पर अमल किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए ये फाउंडेशन पूरे देश में एक साथ आज ही के दिन ये कानून पारित करने के लिए बनाया जाए, कानून बनाया जाए, और जितनी भी सुविधाएं हैं 2 बच्चे से अधिक वालों को वो पूरी बंद कर दी जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि सब ठीक हो जाएगा। जय श्री राम।